नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आरबीआई ने 0.5 बेसिस से रेपो रेट बढ़ाया लास्ट वीक और क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 90 के नीचे 88 लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट, मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो पे निफ्टी पे एक डिटेल व्यू लेते हैं कि आने वाले दिनों पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो पूरे अगस्त के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। बुलिश बेरिश, एक डिटेल व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ स्क्रीन पे, सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट खोला है क्योंकि एक टॉप डाउन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हम जूम करें तो ये देखिए, ये जुलाई का कैंडल है और जुलाई का कैंडल पे हम एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द मंथली चार्ट देख रहे हैं। एट द सेम टाइम कैंडल अपने लोएस्ट पे था ओपनिंग, मतलब जुलाई का जो ओपनिंग था वो अपने लो पे था और जुलाई के एंड तक क्लोजिंग कैंडल वाज टुवर्ड्स इट्स हाईएस्ट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ अगर आपने देखे सो अक्टूबर नवंबर से जो सेलिंग मंथली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन सो मेनी 9 मंथ्स हम जुलाई में ये एक पॉजिटिव कैंडल देख रहे हैं। अगर एक बड़े बुल मार्केट की बात करें तो यहाँ ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी हम देख सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट लेवल विल बी डेफिनेटली अराउंड 17,700 लेवल्स, विच वी विल डिस्कस लेटर। इंडिकेटर सेटअप की अगर हम बात करें तो MACD हिस्टोग्राम पे फर्स्ट टाइम अगेन जुलाई पे एक अपटिक हमने देखा है। तो अगर ये देखिए, ये जून का MACD का लाइन है और इसके बाद ये जुलाई है। सो दिस इज अ फर्स्ट अपटिक विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हमें फर्स्ट अपटिक मिलता है तो इट गिव्स अ पॉजिटिव ट्रिगर ओवरऑल इन दी मार्केट, राइट। RSI इज ऑल्सो पॉजिटिव। वीकली चार्ट पे चलते हैं कि वीकली चार्ट सेटअप हमें क्या बता रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर अपने देखें तो MACD हैज़ गिवन अ बाय। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हम इसको एक बार हाइड करते हैं और यहाँ देखें तो मार्केट जैसा कि मैंने ये ड्रॉ किया है, ये एक चैनल पे है। ये जब रैली हुआ था तो MACD डिड नॉट गिव अ बाय। अगेन देयर वाज दिस रैली, MACD डिड नॉट गिव अ बाय, बट दिस टाइम जब ये रैली हुआ है तो MACD एक बाय ट्रिगर दे रहा है। तो दिस इटसेल्फ इज शोइंग दैट द अंडरलाइंग ट्रेंड एंड स्ट्रेंथ इज देयर, मोमेंटम है और ये रैली जो है पुराने रैली से डिफरेंट है और स्ट्रॉन्गर है। RSI भी हमारा पॉजिटिव है और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एवरेजेस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो एवरेजेस भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू एंड मंथली पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेंड इज डेफिनेटली इंटैक्ट एंड इज टुवर्ड्स द अपसाइड। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक स्पेक्टैक्युलर रन के बाद फर्स्ट टाइम हमें डेली चार्ट्स पे एक कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन पैटर्न दिख रहा है और उसके बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन पे ये एक इनसाइड बार एंड डोजी काइंड ऑफ अ पैटर्न बना है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है या हो गया है। नाउ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्फर्मेशन हमें कब आएगा? ओनली व्हेन द लो इज ब्रोकन ऑफ दिस कैंडल विच इज 16,163। एंड अगर इसका हाई अगर देखेंगे तो 17,500 के आसपास है और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी 17,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है। सो डेफिनेटली 17,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी। ओवरऑल इंडिकेटर सेटअप की बात अगर हम करेंगे और चार्ट सेटअप की बात करेंगे तो मोमेंटम हैज़ स्लो डाउन। इनफैक्ट अगर मैं 2 आवरली चार्ट को देखें और प्लॉट करें तो 2 आवरली पे RSI पे हमें स्लाइट नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, विच अगेन इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन। सो अगर ओवरऑल व्यू बनाना है हमें मार्केट पे तो येस, फॉर द कमिंग वीक वी मे सी सम बेरिश बायसनेस in the market and market will be volatile. Important levels to be played will be 17,160 first support. If that is broken तो नेक्स्ट लेवल जो मार्केट टेस्ट कर सकता है वो है 16,900 का। और यहाँ मार्केट का हम एक इम्पॉर्टेंट बेस देख सकते हैं जहाँ से हमने ब्रेकआउट देखा है विच इज 16,750।
ऊपर के लेवल पे अगर 17,500 क्रॉस करता है, ओनली देन वी कैन टेस्ट 17,750 से 17,800 लेवल्स, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड लाइन हम यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे आके मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसके बाद ही हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट। ये तो निफ्टी की एक डिटेल बात थी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी क्या बता रहे हैं। सो बैंक निफ्टी ओवरऑल हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मर इन निफ्टी। कुछ 4 दिनों से ये स्लो डाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल टाइम्स ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, विच इज़ अराउंड 38,180 से 200। सो दिस कंटिन्यूज टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अनलेस एंड अनटिल दिस इज क्रॉस्ड। वंस दिस इज क्रॉस्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 38,800 लेवल्स बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकते हैं। नीचे में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 37,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओवरऑल इंडिकेटर सेटअप एंड MACD एंड द एवरेजेस ऑल आर इन पॉजिटिव स्टेट फॉर बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है ICICI प्रूडेंशियल। लुक्स वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखें तो एवरेजेस के ऊपर है ये चार्ट। अगर हम एवरेजेस हटाते हैं तो ये एक लार्जर पैटर्न ब्रेकआउट है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक मल्टीपल स्विंग हाइज था डेली चार्ट पे, जिसको प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI ICICI प्रू पे डेली चार्ट्स पे फ्रेश हाई हिट किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और ये है हमारा RS विच इज़ बेसिकली मेजरिंग द स्ट्रेंथ। तो यहाँ भी एक डबल बॉटम करके इधर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ कन्फर्मिंग माई मोमेंटम। सो ओवरऑल द चार्ट सेटअप लुक्स क्वाइट पॉजिटिव। लेवल्स की बात करेंगे तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है 560 रुपीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एनी पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल कैन बी यूज फॉर अक्यूमुलेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल बी 535। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 600 and 618 are the two important resistance levels in ICICI Pru। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं बात करना चाहूँगी वो है प्रिंस पाइप का। दोस्तों ये बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, बट अगर हम यहाँ देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकआउट है। ये देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकडाउन था, इसके बाद ये मल्टीपल स्विंग हाइज को क्रॉस करके फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन पे हमें वॉल्यूम के साथ ये प्राइस ब्रेकआउट मिला है। RSI इज पॉजिटिव, 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये जो रेंज था RSI का वो भी इसने ब्रेक किया है। MACD जीरो लाइन के ऊपर एंड पॉजिटिव है। और अगेन अगर हम यहाँ पे RS को ट्रैक करते हैं तो ये अपना मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। अगर हम ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म RS को प्लॉट करें तो ये अभी भी ज़ीरो के नीचे है, बट देन इवेंचुअली अगर फॉलोअप बाइंग आएगा तो ये यहाँ से मोमेंटम गेन कर लेगा। लेवल्स अगर डिस्कस करें तो 608 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 650 एंड 670 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रिंस पाइप पे। थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों, EIH होटल। पूरा वीक द इंटायर होटल टूरिज्म सेक्टर हैज़ डन वेल, वेदर इट इज़ इंडियन होटल, डेल्टा कॉर्प, EIH होटल, ओरिएंट होटल्स, वंडरला हॉलीडेज, ये पूरा बास्केट हैज़ डन क्वाइट वेल इन द लास्ट वीक एंड द इंटायर सेक्टर लुक्स वेरी नाइस। अभी अगर हम बात करें EIH होटल स्पेशली तो डेली चार्ट पे यहाँ एक फ्लैग ब्रेकआउट हम देख सकते हैं कंपनीड विथ वॉल्यूम्स, यहाँ वॉल्यूम के साथ। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था यहाँ पे, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ फ्लैग पैटर्न का एंड वापस ब्रेकआउट मिला है। तो अगर ये 158 का हाई के ऊपर ट्रेड करता है, सो 158 के ऊपर सीधा द नेक्स्ट लेवल विच इट कैन टच इज़ 168 एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 151 एंड 148, ये दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इंडिकेटर्स आर ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिवली प्लेस्ड इन EIH होटल। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है मन्नापुरा फाइनेंस।
दोस्तों मार्केट का वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम माइट स्लो डाउन एंड वोलेटिलिटी में इंक्रीज, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेंगे मार्केट में। मन्नापुरा फाइनेंस का अगर आप देखिए, यहाँ पे ब्रिलियंट एक ब्रेकआउट हमें मिला एंड उसके बाद 3 कैंडल का पुल बैक विच इज़ अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक स्टाइल पुल बैक, एंड उसके बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में हमें एक फॉलो अप बाइंग मिला है विथ वॉल्यूम, इमेंस वॉल्यूम हमें यहाँ दिखा है। सो डेफिनेटली ये एक बॉटम यहाँ बन गया है। ये जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस था 105.6 का, उसको भी क्रॉस करके क्लोजिंग हमें उसके ऊपर मिला है। सो मन्नापुरा फाइनेंस लुक्स क्वाइट पॉजिटिव। एंड अगर हम इसकी इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड एग्जैक्टली वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 100 रुपीज़ विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, एंड बिलो 100 द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 96। रेजिस्टेंस की बात करें तो फ्राइडे का जो हाई है 111 विल एक्ट एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, बट उसके ऊपर सीधा 120 लेवल्स दिस स्टॉक कैन टेस्ट। RSI and other indicators are also positively placed in this stock. Last but not the least, next stock जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों वो है टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन इसलिए बिकॉज ओवरऑल भारती एयरटेल टाटा कम्युनिकेशन दोनों ही स्टॉक्स मैं देख रही थी एंड ओवरऑल सेटअप इज लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कुछ बड़ा मूव इसमें होने वाला है। द सेटअप इज नॉट राइप, वाई? बिकॉज ये अपने एग्जैक्टली 200 DMA के ऊपर अभी क्लोजिंग लिया है, बट अगर हमें यहाँ पे फॉलो अप बाइंग मिलता है तो इस लेवल के ऊपर दैट इज़ 1105 के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं इस स्टॉक में, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है टिल 1285। सो वंस द स्टॉक स्टार्ट्स कन्विंसिंगली ट्रेडिंग अबव 1105 एंड 10 लेवल्स, ओनली देन इस स्टॉक पे आप ध्यान रखिए। सपोर्ट की अगर बात करें तो 1052 एंड 1030 आर 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स इन टाटा कम्युनिकेशन। ओवरऑल अगर आप इंडिकेटर सेटअप देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। MACD इज ऑल्सो इन द बाय मोड, एंड अगर हम RS देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ विज़ निफ्टी तो वो भी पॉजिटिव है। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। ओवरऑल मार्केट मे बी वॉलेटाइल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन विल कंटिन्यू। थैंक यू।